गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार आपके बीच हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 4 वीडियोस के साथ। बच्चों, ये क्लास 10 के हिस्ट्री का वीडियो है। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस आपको गए हैं। ये चैप्टर जो है 2 कंटिन्यू चल रहा है। कल के वीडियोस में, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने जो बातें की थी उसमें हम जो है सॉल्ट मार्च तक पहुंच गए थे बच्चे। सॉल्ट मार्च होने की बात आ गई थी। गांधी जी जो है वहाँ पे जो है साइमन कमीशन ख़त्म हो चुका था, उसके बाद की बात हो गई थी। लेकिन अभी एक चीज़ जो मैंने महसूस किया कि भाई ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है, ये सब बातें तो हो गई, लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ क्या था, उसको जो है कॉल ऑफ क्यों किया गांधी जी ने, जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है रोक लिया, कॉल ऑफ किया क्यों। ठीक है, इसमें जो है हमने एक चीज़ पढ़ी कि भाई जो लोग थे उनको करना नहीं आ रहा था, वो ट्रेंड नहीं थे। महात्मा गांधी ने सोचा कि उनको ट्रेंड पहले किया जाए सत्याग्रहियों को, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें जो लोग थे वो अलग अलग तरीके से सचमुच में अलग अलग जगहों पर काम करने लग गए थे, और वो क्या करने लग गए थे वही समझने के लिए जो है हम इस वीडियोस के साथ जुड़ रहे हैं। पहला कि द मूवमेंट इन टाउन, कि टाउन में क्या हो रहा था। दूसरा, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, कि देश के जो गांव कहा जाता है, देश के जो और इलाके हैं जो शहरों के बाद बचे हुए हैं, वहाँ क्या हो रहा था। और उसके बाद तीसरा, स्वराज इन प्लांटेशन। आपने प्लांटेशन वर्कर की बात पढ़ी है, आपने टी के बारे में सुना है कि आसाम वाले एरियाज में और नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ भी बहुत ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ जो है ये ट्रीज का प्लांटेशन होता है, सॉरी टी की जो खेती होती थी, चाय की जो खेती होती है, उसमें प्लांटेशन होता था। तो उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते थे। तो सब लोगों ने क्या किया, किसने क्या किया, यही समझने के लिए ये वीडियोस हम कर रहे हैं। बच्चों, एक तरह से ये वीडियो मुझे प्रीवियसली मतलब कि तीसरे से पहले देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं जो है तीसरा वीडियो जो आपको दिया हूँ कि जिसमें जो है कॉल ऑफ किया गया, तो कॉल ऑफ के टाइम पे कौन कौन से लोगों ने क्या किया यही मैं बताने जा रहा हूँ। अब आते हैं, जरा समझते हैं। पहला, द मूवमेंट इन द टाउन, कि टाउन में क्या हो रहा था। तो कहते हैं कि फॉरेन गुड्स वेर बाइकॉटेड, कि भाई जो फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकआउट किया जा रहा था। सब लोगों ने कह दिया कि अब हम फॉरेन गुड्स नहीं लेंगे। सब लोगों ने घर घर से निकाल निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड, कि भाई जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जलाना शुरू कर दिया। लोगों ने एक जगह जमा करके, जैसे हम होलिका दहन करते हैं, तो होलिका दहन में हम जो है लकड़ियां जलाते हैं। उस समय क्या हुआ कि इनके जगह पे, लकड़ियों के जगह पे जो है लोगों ने अपने घरों से निकाल निकाल के कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, इंपोर्ट वैल्यू कम्स 57 करोड़ फ्रॉम 102 करोड़। बच्चों, ये जो इंपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट चूंकि अब फॉरेन गुड्स कोई खरीद नहीं रहा, फॉरेन की चीजें आ नहीं रही हैं, तो जो हमारा इंपोर्ट होता था लगभग 102 करोड़, यानी 1 अरब 2 करोड़ का इंपोर्ट था। 1 अरब 2 करोड़, तो 1 अरब 2 करोड़ का जो इंपोर्ट था वो बंद हो गया। अब जो है 57 करोड़ पे आके रुक गया। ये आप समझ सकते हैं बच्चों, 57 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। लगभग जो है 45 करोड़, लगभग जो है बच्चों 45 करोड़ का लॉस हो गया। अब ये चीजें अंग्रेजों को हजम नहीं हो रही थी। उसके बाद क्या है कि इलेक्शन इज बाइकॉटेड ऑल ओवर इंडिया। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया इंडिया, लेकिन आप समझिए, इलेक्शन इज बाइकॉटेड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट मद्रास, कि मद्रास को छोड़कर पूरे भारत में ये जो काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं जो वो कराते थे उसको बाइकआउट किया गया। सबने कह दिया हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये एक और परेशानी जो है उनके सामने खड़ी हुई कि जो इलेक्शंस है उसका बाइकआउट होना शुरू हो गया। और एक जगह नहीं, पूरे जगह से, पूरा मतलब कि पूरे भारत में इलेक्शंस का बहिष्कार शुरू हो गया। अब जो है दूसरा टॉपिक आता है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, कि भाई ये तो बातें हैं शहरों में, अब जो है गांव की तरफ क्या हो रहा है। तो बाबा रामचंद्रन लीड द पीजेंट मूवमेंट्स। पीजेंट का मतलब किसान होता है बच्चों, कि एक बाबा रामचंद्र थे जो कि अवध में रहते थे। ये अवध का पूरा एरिया, जो ये यूपी का ये राम जन्मभूमि और राम जी का भी मंदिर बन रहा है, वो सारा जो एरिया है बच्चों वो अवध में आता था। तो अवध के आसपास के एरिया के जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उनको जो है लीड करने का काम किया बाबा रामचंद्रन ने। ये फिजी से आए हुए थे, ये फिजी में जो है फिजियन थे जो कि इंडिया आ गए थे, और इंडियन फिजी कह सकते हैं इनको। तो ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है बहुत हद तक किसानों को ये किया, मोटिवेट किया। बाद में आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू भी इनसे आके मिले। जवाहरलाल नेहरू भी इस टाइम में इंडिया में अलग अलग जगह घूम घूम के सबकी समस्याओं को समझ रहे थे। आप जो है इसमें मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, आपके जो है
सीताराम राजू जी का नाम आता है, उन्होंने भी बहुत हद तक योगदान दिया था। गुरिल्ला मूवमेंट वगैरह बातें होंगी अगले वीडियोस तक, तो उन सब में हम उनकी बात करेंगे। तो वो लोग भी कर रहे थे। नेक्स्ट, मूवमेंट अगेंस्ट न्यू फॉरेस्ट लॉ। अब देखिए अंग्रेजों ने एक फॉरेस्ट लॉ बना दिया था। उन्होंने एक लॉ बनाया कि भाई फॉरेस्ट का सामान जो है अंग्रेजी सामान है और अब इसका जो है कोई भी इंडियन इस्तेमाल नहीं कर सकता, और करेगा भी तो परमिशन के साथ, अगर नहीं तो पकड़े जाने पे जो है आपको टैक्स देना होगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब ये जो था इसने जो है वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड को बर्बाद कर दिया। जंगल में रहने वाले हमारे जो एसटी कम्युनिटी हैं वो रहते थे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बदल के रख दिया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अब जो है देखिए गवर्नमेंट फोर्स फॉरेस्ट लिविंग पीपुल इन रोड कंस्ट्रक्शन। सरकार यानी कि ब्रिटिश उस समय रोड कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े पैमाने पे कराते थे। तो उसमें जो है जो एसटी कम्युनिटी थी उनके लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती उनमें काम करने के लिए उनको फोर्स किया जाने लगा। तो बच्चों सब तरह से जो है वो लोगों को परेशान करना लगभग शुरू कर दिए। अब जो है कहता है गवर्नमेंट फोर्स नेक्स्ट स्वराज इन प्लांटेशन की। भाई प्लांटेशन जो लोग हैं जो प्लांटेशन में है, प्लांटेशन में वो क्रॉप आता है बच्चों जिसको एक लंबे टाइम के लिए लगाया जाता है और बाद में फिर उनको निकाल दिया जाता है। ये चाय की बात हो रही है यहाँ पे। चाय इंडिया का बहुत बड़ा प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा होने वाला पौधा है। तो उस समय प्लांटेशन वर्कर जो थे उनके लिए एक नया एक्ट बना दिया गया था जिसको इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 नाम दिया गया। इसमें कहा गया कि लेबर्स जो है कभी भी बिना परमिशन या कभी भी घर से मतलब कि प्लांट को छोड़कर काम को छोड़कर घर नहीं जा सकते टिल डेथ, जब तक वो मर न जाए। तो ऐसे स्थिति में क्या है लेबर बंध गए थे, उनको खाने को बहुत कम मिलता था। आपको मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा कि खाने के लिए जो है लड़ाइयाँ करनी पड़ रही थी, जूझना पड़ रहा था। इतने ही पैसे दिए जाते थे जिससे किसी तरह गुजारा हो जाए। अपने परिवार से वो तो अलग ही हो गए थे, भूल ही गए थे कि हमारा परिवार भी है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है बहुत सारी परेशानियों के बीच वो लोग काम कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कोई भागने की कोशिश नहीं कर सकता था, सिपाही पकड़ लेते थे वगैरह वगैरह। तो आफ्टर दिस वर्कर हेडेड टू होम, जब लोगों ने सुना कि महात्मा गांधी ने जो है इस तरह से नॉन कॉपरेशन की शुरुआत की है, तो सारे के सारे लेबर एक साथ निकल गए, सब के सब भाग गए और भागे बच्चे अपने घरों की तरफ। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी था, दुर्भाग्य था कि उस समय जो है रेलवे को रोक दिया गया। उस समय जो है उस समय पानी का जहाज जो था वो बहुत बड़ा काम करता था, उसको रोक दिया गया, रोड ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया और ये सभी के सभी पकड़ लिए गए। बच्चों इनके साथ जो जाति की गई, जिस तरह से इनको पीटा गया, जिस तरह से इनको मारा पीटा गया, आज तक ऐसी घटना, ऐसी भयावह घटना फिर देखी नहीं गई। तो बहुत मारा पीटा गया, ऐसा मारा गया कि कई लोग तो दर्द से कराते कराते कुछ दिनों में अपने प्राणों को त्याग दिए। तो इतना ज़्यादा जुल्म था अंग्रेज़ों का। अब जो है लास्ट कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये स्वराज है क्या। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका मीनिंग निकाल लिया। और इन सब मीनिंग में उन्होंने क्या निकाला कि इसका मतलब होता है समवन से कि स्वराज मीन्स एंड ऑफ प्रॉब्लम, कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो हम लोग जूझ रहे हैं, इन सब का खत्म हो गया है। अब हमको इन सब समस्याओं से जूझना नहीं है। और सब लोगों ने जो है खुलकर इसमें जो है बहुत हद तक तांडव मचाया, बदमाशियाँ की, बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ हुई है बच्चों। आपने देखा कि चौरी चौरा कांड हो गया जिसमें जो है 20 से ज़्यादा सिपाहियों को मार दिया गया। और इतना ज़्यादा ये मूवमेंट वायलेंट हो गया कि बाद में महात्मा गांधी ने जो है इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। महात्मा गांधी के इस कॉल ऑफ के बाद ये सभी चीज़ें रुक गई। तो बच्चों ये है हमारा ये पॉइंट, हमको जानना जरूरी था कि जब नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ तो लोगों ने क्या क्या करना शुरू किया। यही सब वो बातें थी जिसने वायलेंस में जो है पूरी भारत को वायलेंस में बदल दिया। तो महात्मा गांधी को एक डिसीजन लेना पड़ा कि हम जो है इस तरह से विरोध नहीं कर सकते और अपने मूवमेंट को वापस ले लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम बात करेंगे सॉल्ट मार्च की बात थोड़ी की है मैंने, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात करेंगे आपके साथ बच्चों, क्योंकि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ही बहुत बड़ा मूवमेंट है और यहीं से जो है गांधी इरविन पैक्ट तक की बात होगी। तो ये सब करने के लिए हम मिलेंगे आपको अपने नए वीडियोज़ में। तब तक आप जो है इसको देखिए और इसके साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमने बंद किया कि नहीं अब नहीं चलेगा, उसको इसके साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ें थी जिसके चलते महात्मा गांधी ने जो है इसको कॉल ऑफ कर दिया। थैंक यू बच्चों।